खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से। सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत। आज नगर नजीबाबाद में सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हनी फैसल का जगह जगह स्वागत किया गया। चांदनी मैरिज हॉल तस्लीम सिद्दीकी के आवास पर समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हनी फैसल का जोरदार स्वागत किया गया। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की। आज के हालात में सभी गिले शिकवे भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। जिलाध्यक्ष हनी फैसल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमें बंगाल चुनाव से सबक लेने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर किसी भी पार्टी का स्तंभ उसके कार्यकर्ता हैं। मैं सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और जितने पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पीडीए मुद्दे को लेकर ही 2027 का इलेक्शन लड़ने की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर खिजर अहमद खान, आयशा सिद्दीकी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला सभा, रफ़ीक अंसारी सफदर, आमिर, इरफान अंसारी, तस्नीम सिद्दीकी, बबन कुरैशी, इफ्तिखार कुरैशी, मतीन सिद्दीकी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर हनी फैसल का पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ सपा नेता मुअज़्ज़म खान एडवोकेट के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन मुअज़्ज़म खान ने हनी फैसल को एक ईमानदार नेता बताया। हनी फैसल ने कहा कि वो सपा के सिपाहियों को एक साथ लेकर चलने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शहबाज खान, बाढ़ संघ अध्यक्ष कसीम एडवोकेट, महबूब आलम, अयूब माहिगीर, शाह आलम, कारी मुजीब, अनीस अख्तर आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर शालू के साथ शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि स्वच्छ छवि के और साफ सुथरी शख्सियत के हनी फैसल साहब को आज जिले की जिम्मेदारी दी गई है और उनका बहुमूल्य समय आज कार्यकर्ताओं के बीच में गुजरा और हम लोगों ने संगठन के बारे में चर्चा की। संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा जिले के अंदर। जो लोग कार्यकर्ता हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सबको जोड़ने का काम भाई हनी फैसल साहब, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और उनके साथ ही करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। आयशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारे माननीय हनी फैसल जी को जिलाध्यक्ष बनाकर हम लोगों के बीच भेजा है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि सभी मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मजबूती द्वारा हम 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार को लेकर आएंगे इंशाल्लाह और जिसके हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। इरफान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने एक साफ सुथरी छवि के भाई हनी फैसल साहब को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और इनसे भी आशा करता हूँ कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, जिससे कि समाजवादी पार्टी 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में जुट जाएं। और बात से लोग जो हैं हतोत्साहित ना, ये ना समझें कि भाई बंगाल में उखाड़ के फेंक दिया बीजेपी ने, लिहाजा ये तो यूपी के अंदर भी हुई उसका असर होगा। बंगाल की कहानी दूसरी है। वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो अलग है, हमारी सामाजिक संरचना अलग है। हमारे यहाँ जातीय की जो संरचना है उसका जबरदस्त असर है और हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो ये नहीं है कि एक ही किसी पट्टी के अंदर जो हैं वो केंद्रित हो, वो तमाम जगह फैले हुए हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, शायद 150 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं कि जहाँ वो असरअंदाज। सभी हजरात का
यहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं कि आप आज हमारे मोहतरम चेयरमैन मौज़म खान साहब के यहाँ आज आप लोग तशरीफ़ लेकर आए और चेयरमैन साहब के बोलने के बाद फिर किसी और की बात समझ में आती नहीं। हकीकत तो ये है, जो शीरी ज़ुबान, जो उर्दू की अदायगी और जो तलफ़्फ़ुज़ और जो अल्फाज होते हैं, तो उसके बाद सारी बातें फीकी होती हैं। लेकिन चूँकि मुझे भी बोलना ज़रूरी है और आपसे खिताब करना अभी हुक्म हुआ जैसा कि वो करना है, तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये ओहदा मिलने के बाद और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरी जो सबसे पहली कोशिश है वो यही है कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, जो समाजवादी पार्टी की बुनियाद हुआ करते थे, जिनके संघर्ष से आज समाजवादी पार्टी देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, जिनके कुर्बानियों से, जिनके लाठी डंडे खाने से, जिनके जेल जाने से, जिनके लगातार प्रयासों से आज समाजवादी पार्टी बनी है और बड़ी पार्टी बनकर बीच में उभरी है, उन लोगों का साथ मेरे साथ होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे ऊपर यकीन करके मुझे भेजा है, तो मैं इंशाअल्लाह उस विश्वास को तोड़ने का काम नहीं करूंगा। आपने जो भरोसा, जिस लायक भी मुझे भरोसे के लायक समझा है, मैं उसको पूरा खरा उतरने का काम करूंगा और ये भी उम्मीद दिलाता हूं और ये भी यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह कि समाजवादी पार्टी के संगठन को, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी संगठन की रहेगी, टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको देंगे किसको नहीं, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी हाईकमान की होगी। हमारी आपकी जिम्मेदारी होगी कि हम संगठन को उस मजबूती तक ले जाएं कि इंशाअल्लाह हमारे सामने कैसी भी ताकत आ जाए, हमारे सामने कोई भी आ जाए, तो हम उस संगठन के बल पर, हम उस एकजुटता के बल पर, हम उस इत्तेहाद के बल पर हम लोग उस ताकत को चकनाचूर करने का काम करें और एक ही मकसद हम सबका हो। ये लड़ाई है आपस की अगर हमारे बीच में वैसे तो है नहीं, सब में माशाल्लाह बहुत मोहब्बत, बहुत इत्तेफाक है। छोटी मोटी भी जो बातें हैं इनको ख़त्म कर हमारा मकसद सिर्फ ये हो कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हों और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी और माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में, उनकी क़यादत में उत्तर प्रदेश चल रहा होगा, तो यहाँ खुशहालियाँ होंगी, आपस में लोग एक भाईचारा कायम होगा। वह इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब की और मेरे तमाम दीगर यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के जो बुनियादी पत्थर यहाँ, नींव के पत्थर जो यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश यही है कि आपके तजुर्बे से, आपके हौसले से वो मुझे हौसला चाहिए कि इंशाअल्लाह 2027 का किला हम इंशाअल्लाह फतह करने हैं इंशाअल्लाह। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, बिजनौर दस्तक का, और हमारे तमाम यहाँ वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण। आपने सवाल जो बंगाल चुनाव से रिलेटेड रखा है, देखिए वहाँ लगातार ममता जी आज भी अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही हैं। आप लगातार हम टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेतागण हैं वो भी उनका साथ देने के लिए पहुँच रहे हैं। अभी वो लड़ाई जारी है, अभी इस बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह पाने के। बात रही नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी इन धोखेबाजों की फितरतों को पहचान नहीं पाए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कई बार उनको इशारा दिया, इंडिया गठबंधन के साथियों ने उनको कई बार इशारा दिया, नेतागणों ने इशारा दिया, लेकिन आप नीतीश कुमार जी इन धोखेबाजों की फ्रॉड राजनीति को समझ नहीं पाए, तो आज वो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो अपने ही फैसले का है। और रही बात अखिलेश यादव जी, तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो अखिलेश यादव जी का मुकाबला कोई कर सकता हो। आपका दामन बेदाग है, आपकी विज़न बिल्कुल क्लियर है, आपका विज़न कोई सांप्रदायिकता को लेकर नहीं है, आप एक मजबूत सोशलिस्ट हैं और आप एक मजबूत दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने विकास को अपना मॉडल बनाया है। तो अखिलेश यादव जी तक तो आँच पहुंचनी बहुत मुश्किल है। एक उनके सामने खड़े हुए समाजवादी पार्टी के सिपाही जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को होने नहीं देते। दूसरा सवाल यह है कि पीडीए की जिम्मेदारी आपके कांधों पर दी गई है जिला बिजनौर में, आप इस पीडीए को किस तरीके से लेकर चलना चाहेंगे और किस तरीके से चलेंगे, और पार्टी की रणनीति क्या होगी? देखिए, पार्टी की रणनीति वही होगी जो माननीय अखिलेश यादव जी का विज़न है।
मेरे आपके तमाम लोगों के महबूब लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस विज़न को, जिस नीति को, जिस रीति को लेकर पीडीए का नारा बुलंद करते चले आ रहे हैं, उसी मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम भी अपने ज़िला बिजनौर में उसी पीडीए के नारे के तहत काम करेंगे और जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, आदि आबादी तमाम लोगों का साथ हम लोग साथ लेकर काम करेंगे और यहाँ से 8 सीटें जिताने का हम दावा करते हैं कि सीटें जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, थैंक यू।